नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार IQ रैंकर्स में। और ये IQ रैंकर्स का एकेडमिक चैनल है जहां पर आपको कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक की सभी क्लासेस देखने को मिलने वाली हैं। उससे संबंधित जो भी नोट्स और PDF हैं वो भी हम आपको यहां पर प्रोवाइड कराते हैं। इसी कड़ी में हमने बात की थी क्लास 10th के मैथ की, जिसका चैप्टर नंबर 4 हमने स्टार्ट किया था। और चैप्टर नंबर जो 4 है वो है आपका द्विघात समीकरण। ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है वो आपका क्या है, द्विघात समीकरण। ठीक, तो आप इसको बेहतर तरीके से एक बार लिख लेंगे कि द्विघात समीकरण क्या होता है। ठीक है, और इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं भैया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इतना काम आपको कर लेना है सबसे पहले। ठीक, अभी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर हम इसकी चर्चा करें होती क्या है, तो आपने देखा होगा, आपने पढ़ा क्या, द्विघातीय बहुपद पढ़ा। द्विघातीय बहुपद आपका क्या होता है, px बराबर ये ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c। ठीक है, ये पढ़ा था। जहाँ अगर हम जहाँ बात करें, जहाँ जो a है, a किसके बराबर होता है, ये 0 के बराबर नहीं हो सकता। और क्या होता है, हमने कहा जो A, B तथा C है, A, B, C आपकी क्या है, ये आपकी वास्तविक संख्याएं हैं। A, B, C आपकी क्या है भैया, वास्तविक संख्याएं। ठीक, अब हमको ये वाली बात पता चल गई कि A, B, C जो हैं वो वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि भाई अगर आपका जो द्विघातीय बहुपद है, इसको अगर आप 0 के इक्वेट करा दें और जो px है वो आपका एक द्विघातीय बहुपद है, तो ये क्या बन जाएगी, आपकी द्विघातीय समीकरण कहलाएगी। ठीक है, तो अगर मैंने कहा ये जो ax स्क्वायर px है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अगर आप इसको 0 के बराबर कर दोगे तो ये आपकी एक द्विघातीय समीकरण कहलाएगी। इतनी बात आई समझ में। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर क्या हो जाएगा, 0। ये द्विघातीय समीकरण हो जाएगी, जहाँ पर a 0 के बराबर आपका नहीं हो सकता, a 0 के बराबर नहीं हो सकता। और दूसरी बात, a, b, c जो है वो आपकी कैसी हो जाएंगी, वास्तविक संख्याएं हो जाएंगी। a, b, c आपकी क्या हो जाएंगी, वास्तविक संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, हमने कहा a, b, c वास्तविक संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, अब देखो, अगर हम इसको नॉर्मली देखें तो आपको इतनी बात तो समझ आ गई होगी कि अगर द्विघात समीकरण के बारे में बात करें तो द्विघात समीकरण क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जो आपका एक द्विघातीय बहुपद था, इसको आपने किसके इक्वेट करा दिया, 0 के इक्वेट, जहाँ a इज नॉट इक्वल टू 0, a, b, c आपकी वास्तविक संख्याएं हैं। अब हमारे दैनिक जीवन में इसका उपयोग क्या है, अगर हम इसकी बात करें तो आप देखो, आप लोगों ने पढ़ा होगा, आपने देखो, आपको पता है, जैसे एक आपकी बुक में भी एक एग्जाम्पल है, धर्मार्थ ट्रस्ट के बारे में बात की गई है। ठीक है, एक क्या है, एक ट्रस्ट है, धर्मार्थ ट्रस्ट है, और वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि भाई हमें क्या करना है, हमें 300 मीटर स्क्वायर एक जगह है, एरिया है उसका, और उसमें हमें क्या करना है, एक रूम बनाना है, कमरा बनाना है। तो कितनी हम उसकी लंबाई रखें, कितनी चौड़ाई रखें, ये आपको बताना है। ठीक है, और लंबाई और चौड़ाई का भी इन्होंने एक कहानी बताई है कि भाई देखो, जितनी जो चौड़ाई है ना, जो हमारी लंबाई होगी वो आपकी जो चौड़ाई है उसके दुगने से 1 अधिक होगी। तो हमने कहा कि भाई ये चौड़ाई हो गई और ये क्या हो जाएगी, आपकी लंबाई। अब लंबाई क्या हो जाएगी, बोले चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक, तो ये हो गई। अच्छा जी, अब क्या होगा, बोले आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आप सभी जानते हैं। आयत का क्षेत्रफल, यहाँ पे ये आयताकार कमरा बना रहे हैं, भाई आयत के आकार का ही होगा। आयत का क्षेत्रफल इन्होंने दे कितना रखा है, बोले 300 मीटर का स्क्वायर दे रखा है। क्लियर है इतना। हमने कहा आयत का क्षेत्रफल हो कितना जाएगा, बोले वैसे तो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो हमने कहा तो क्या हुआ, लंबाई आपको यहाँ पे दे रखी है, ये लंबाई है, तो बोले लंबाई आपकी 2x प्लस 1 है, चौड़ाई भी है, चौड़ाई आपकी x है, बराबर कितना हो जाएगा, 300 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, आपको दिख तो रहा होगा। ठीक है, अब जो 2x प्लस 1 है, अगर मैं इस 2x की x से गुणा कराऊं तो ये कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 1 की x से होगी तो x हो जाएगा, और ये माइनस का 300 हम बराबर के बाईं तरफ ले आते हैं
तो ये जो आपको समीकरण नज़र आ रही होगी ये क्या हो गया, ये आपकी द्विघात समीकरण हो गई। अब यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो सॉल्व कर लें तो आप एक बात समझ पाएंगे कि हम इस द्विघात समीकरण के में से की सहायता से x का मान निकाल लेंगे और जिससे हमें क्या पता चल जाएगी, इसकी चौड़ाई की बात पता चल जाएगी और इसकी लंबाई पता चल जाएगी। आइए भैया इसका भी इंतजाम करते हैं, कैसे इसके सॉल्यूशंस होंगे, कैसे निकलेंगे। तो अगर हमने कहा कि भाई आपको क्या करना है, ये 2 है और ये कितना है 300 है, ये ax² प्लस bx प्लस c ये इस रूप का है। अगर ax² प्लस bx प्लस c के रूप की कोई चीज़ है तो आप यहाँ से a की वैल्यू निकाल सकते हो, आप यहाँ से b की वैल्यू निकाल सकते हो, आप यहाँ से c की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, आप a b c आप इन चीज़ों की वैल्यू निकाल सकते हो। और हमने कहा a c की गुणा कराओ, a और c की गुणा कराओ। a कितना है 2, c कितना है माइनस का 300 है, और हमने कहा इनकी मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 600 आएगा। अगर आपका a और c की गुणा करा के माइनस का 600 आ रहा है, मतलब कोई नेगेटिव संख्या आ रहा है, तो आपको इस 600 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका अंतर 1 हो। क्लियर है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव का निशान होता तो हम कहते हैं इस 600 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका योग 1 हो। ठीक है, 600 के अभी हमें फिलहाल क्या करना है, 600 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका अंतर 1 हो। अंतर क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे क्या है नेगेटिव। ठीक है, अब ये माइनस अब 600 के फैक्टर कर लो भैया, 600 के फैक्टर कर लो। चलो 2 3 6 300 हो जाएगा, है ना। 3 से काट करोगे 3 एकम 3 0 0, फिर आप 2 से काट दोगे 50 हो जाएगा, फिर आप इसको 2 से काट दोगे 25 हो जाएगा, फिर आप इसे 5 से काट दोगे। क्लियर है इतना। फिर आप इसे आगे 5 से कट करोगे तो फिर ये कितना हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा। फिर आप इसे एक बार और 5 से काट दोगे, 5 एकम 5 हो जाएगा। क्लियर है इतना। देखो भाई इतनी बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा। अब हमें करना क्या है, हमें ऐसे फैक्टर देखने हैं जिनका अंतर 1 हो। तो हमने देखा 2 3 6 6 दूनी 12 12 दूनी कितना हो जाएगा 24, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 25। तो हमें 25 माइनस क्या कर देना है 24 कर देना है। तो आप क्या करोगे 2x² है आपका यहाँ पे, ठीक है, प्लस x की जगह पे आप क्या करोगे, x के साथ जो 1 है उसको इस तरीके से हम लिखने की कोशिश करें। पहले आप इतना काम कर लो। ठीक है, आपकी जो ये इक्वेशन थी यहाँ पे ये जो 1 है, इस 1 को छोड़ के आप एज इट इज उतार लोगे पूरी की पूरी इक्वेशन, और 1 को लिखने का बस हम तरीका बदलेंगे। लिखेंगे इसी 1 को, लेकिन लिखने का तरीका बदलेंगे। हम इसको लिखेंगे 25 5 25 माइनस 24। ठीक है, तो आप इसे क्या बोलोगे 25 माइनस का 24। क्लियर है इतना। अब अगर आप आगे देखोगे तो ये क्या हो जाएगा 2x² प्लस का कितना हो जाएगा 25x, माइनस का कितना हो जाएगा 24x, माइनस का कितना हो जाएगा 300, बराबर कितना हो जाएगा 0। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। अब अगर मैं इसमें से इन दोनों समीकरणों में से x कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा हमारा 2x प्लस का 25 बच जाएगा। बचेगा या नहीं बचेगा आप बताओ भी। और अगर मैंने इसमें से अगर देखो 24 तो कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि मैंने 24 से 300 को भाग करके देखा तो 24 एकम 24 6 बचेगा 60 हो जाएगा, और 24 से 60 हमारा कट नहीं रहा है। इसका मतलब 24 से 300 विभाजित नहीं हो रहा है, और 24 से 300 विभाजित नहीं हो रहा है, तो इसमें 24 तो कॉमन नहीं आएगा। कितना कॉमन आएगा फिर 12, भाई 24 का आधा करके देख लो 12, तो 12 दूनी 24 और 12 दूनी 24, 6 बचेगा 12 पंजे 60, 12 से ये भी कट रहा है ये भी कट रहा है, इसका मतलब 12 आपका यहाँ पे कॉमन है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे माइनस का 12 x कॉमन ले लेंगे, सॉरी x भी नहीं होगा कॉमन क्योंकि यहाँ पे नहीं है, तो माइनस का 12 कॉमन ले लेंगे। कितना बचेगा 12 दूनी 24x, तो हो जाएगा 2x हो जाएगा। अच्छा, ये माइनस जब आपने बाहर ले लिया इसमें से और 12 भी बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा होगा प्लस, और 12 दूनी 24 6 बचेगा 12 60, 2x प्लस 25 आपका यहाँ पे बचा होगा। इतनी बात आई समझ में। अगर आप देखो यहाँ पे भी 2x प्लस 25 है और यहाँ पे भी 2x प्लस 25 है, तो दो जगह से दोनों पदों में से आपको 25 कॉमन ले लेना है। कितना बच जाएगा भैया x माइनस का 12 बच जाएगा, और जो 0 के बराबर होगा। बात आई समझ में। और ये जो 2x प्लस 25 है ना, 2x प्लस 25 है, इसको एक बार आप 0 के बराबर कर दो।
एक बार ये जो x माइनस 12 है इसको भी 0 के इक्वेट कर दो। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं कि भाई एक बार 2x प्लस 25 को 0 के बराबर रख रहे हैं, एक बार x माइनस 12 को 0 के बराबर रख रहे हैं, क्योंकि अगर मैंने 2x प्लस 25 को यहाँ पे रहने दिया तो ये 0 के नीचे जाएगा x माइनस 12, और x माइनस 12 जब 0 के नीचे जाएगा तो x माइनस 12 0 को भाग करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो 2x प्लस 25 0 के बराबर हो गया। और अगर मैंने x माइनस 12 को यहाँ पे रखा तो 2x प्लस 25 बराबर के इधर जाएगा और 0 को भाग करेगा, और 2x प्लस 25 से जब हम 0 को भाग करेंगे तब भी आंसर हमारा क्या आएगा 0। तो एक बार ये 0 के बराबर रख दिया, एक बार ये 0 के बराबर रख दिया। क्लियर है इतना? अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसके बाद अगर आप देखोगे तो ये जो 2x है ये 25 बराबर के दाईं तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 25 हो जाएगा। और x की अगर मैंने वैल्यू की बात की तो ये हो जाएगी माइनस का 25/2, और x की वैल्यू जैसे ही आपने निकाली तो आपको पता चल गया कि भाई इसमें से या तो एक लंबाई होगी या एक चौड़ाई होगी आपके उस कमरे की। ठीक है, दूसरा x माइनस 12 बराबर 0 है तो x का मान क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब देखो भाई x का मान या तो माइनस का 25/2 सही होगा है नहीं, या 12 सही होगा। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक ही सही हो सकता है या नहीं, बताओ, आप खुद बताओ। ठीक है, अब अगर x का मान 25/2 सही होता तो भाई आपने क्या माना था, x की क्या थी, चौड़ाई थी, और चौड़ाई कभी नेगेटिव हो सकती है? तो आप कहोगे ना जी ना, चौड़ाई तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। इसका मतलब x बराबर जो माइनस 25/2 है वो आपका क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। x इज नॉट इक्वल टू, x की वैल्यू माइनस 25/2 इस सवाल में नहीं ले सकते। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या ले लेंगे हम 12। तो हमसे पूछा जाएगा कि भाई आप एक बात बताओ कि ये जो कमरा है, कमरे की चौड़ाई कितनी है? तो हम कहेंगे भाई देखो कमरे की चौड़ाई आपने कितनी मानी थी, x मानी थी, तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 12 आ गई। आपसे पूछा गया कि भाई आप इसकी लंबाई बताइए, तो हमने क्या किया, 2 × 12 प्लस का 1 कर दिया, और 12 दूनी 24 और 1 कितना हो गया, ये 25 मीटर हो गया। क्लियर है इतना या नहीं? तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्वेश्चन हो गया, और आपको इस तरीके से अपने दैनिक जीवन में इसका उपयोग कर सकते हो द्विघातीय समीकरण का, और बहुत सारी समस्याओं को इससे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है, हमारा प्रयास अच्छा लगता है, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, चैनल के साथ जुड़ने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से शेयर कर सकते हैं, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर सकते हैं, जिससे उन्हें भी इस तरह के वीडियो से कुछ हेल्प मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।